गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका हिंदी का पेपर है और जो हिंदी का पेपर है बच्चों 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो मैं आपको पेपर समझा रही हूँ, आपने ध्यान से समझना है पेपर को और उसके बाद आपने पेपर अपनी जो आपके आंसर शीट होगी उसमें करना है। आपने सेपरेट नोटबुक बनानी है पेपर के लिए। ये आपको पहले भी मैसेज सेंड किया था हम लोगों ने। तो सेपरेट कॉपी बनेगी हर सब्जेक्ट की, ठीक है बच्चों। तो उसमें आपने अपना नेम लिखना है, क्लास हो गया, सेक्शन, रोल नंबर, ये सब उसमें होना चाहिए, ठीक है। रोल नंबर का विशेष ध्यान रखना, अपने सेक्शन का विशेष ध्यान रखना, सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चे बिना रोल नंबर के आंसर शीट भेज देते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि किस बच्चे का है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पेपर है, इसमें है बच्चों सभी प्रश्न अनिवार्य है। कार्य सुंदर लेखो, शुचिता पूर्वक कीजिए। सबसे पहले आपकी जो हैंड राइटिंग है वो आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरा कार्य होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने इस गद्यांश को पढ़ना है जैसे आपके पास हमेशा ही आता है, इस बार कोई नया नहीं है, ठीक है। और यह आपने गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद आपने उसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपने आंसर देने हैं इनके, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों में से 4 शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। इसमें मैंने शब्द दे रखे हैं 6 शब्द और इसमें से आपने 4 शब्दों के शब्दार्थ लिखने हैं, ठीक है। शब्दार्थ में आपने शब्द भी लिखने हैं और अर्थ भी लिखना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न है दे रखे हैं मैंने, क, ख, ग, घ, ग, 5 प्रश्न हैं। इसमें से आपने 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल देना। क्वेश्चन नंबर जैसे प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 क का और उत्तर लिखकर आंसर जो भी है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पद का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इसमें आपने क्या है और संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और उसके बाद भावार्थ लिखना है जो पद दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, यह खंड ब है तो यह व्याकरण का है। व्याकरण में आपने प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके प्रश्न नंबर डालकर आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से 4 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द भी लिखना है आपने, ठीक है। और उसके जैसे आपने देवता लिख लिया, उसके बाद आपने उनके क्या करना है 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों में से 4 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। और मैंने यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपने अपोजिट वर्ड लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक है। शब्द भी लिखना है और विलोम भी लिखना है, इसका विशेष ध्यान रखना आप। प्रश्न नंबर 8 है पत्र लेखन। पत्र लेखन में ये 2 पत्र है, इनमें से आपने एक करना है, या तो आपने विधायक जी को खराब सड़कों की मरम्मत हेतु पत्र लिखना है और या फिर आपने विद्यालय से अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। दोनों में से आपने एक करना है, अथवा का मतलब होता है एक करना है आपने, ठीक है। ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में है बच्चों, एक है समय का सदुपयोग और दूसरा है मेरा प्यारा भारत। तो दोनों में से आपने एक करना है, ठीक है। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।